तारीख है 27 नवंबर 2023। समय हो गया है 10:36 PM। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने अभी पुलिस को जो है ना एक डॉक्यूमेंट भेजा है। ये नज़ारा डॉक्यूमेंट है, ये वो डॉक्यूमेंट है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और पता नहीं किसी मस्जिद के अंदर तैयार किया गया मेरे निकाह नामे के तौर पे, और उसमें मेरा नाम मरियम नवाज शरीफ ने और राबी पीरज़दा ने मोहम्मद हितेश लिखवाया। ठीक है, जी हाँ, फोटोग्राफ भी है और फोटोग्राफ भी दिखाई गई, यही व्यक्ति है। एड्रेस भी बताया गया, बाकी डॉक्यूमेंट दिखाए गए, मेरे आई कार्ड दिखाया गए, और भी कह रहे नहीं लड़का ये वेरीफाई है, हाँ जी इसने हाँ कर रखी है। कह रही हूँ हाँ की कोई बात नहीं, आप डॉक्यूमेंट बनाओ। तो इन्होंने कहा देखो मैडम जी ऐसा है, एक किस्सा है, कोई भी जो क्या कहते हैं लड़का वो मना तो करेगा नहीं आपसे शादी के लिए, पर हाँ ये याद रखना अगर आपने कोई ड्रामेबाजी करी तो दिक्कत में आ जाओगे। इसीलिए मेरे और मरियम नवाज के निकाह नामे को, जो कि मरियम नवाज ने तैयार करवाया, उसको कुरान के एक पन्ने पे लिखा गया बैक साइड पे। ठीक है, उसके एक हिस्से पे तो कुरान की आयत है और दूसरे हिस्से पे निकाह नामा। तो उन्होंने ये कहा, मौलवी साहब ने, मौलाना है, काजी जो भी होता है, कि अगर मरियम नवाज तू मुकर गई और राबी पीरज़दा तू मुकर गई तो कुरान में से ये पन्ना फाड़ दिया जाएगा और फिर तेरा कुनबा बचेगा नहीं, अगर तूने धोखा दिया तो। इसलिए मामला बढ़ गया बहुत ज़्यादा बात बढ़ गई। तब मरियम नवाज ने जो है फिर वो एजेंडा शुरू कर दिया। एजेंडा शुरू करने के बाद जो है नवाज शरीफ ऐसा, और ये भी कहा गया, इसमें एक ऐसी बात है जो हमें पता है और हमने कंफर्म किया है, इसने साफ साफ कहा है लड़के ने कि देखो जी, और कई बार कहा कि ये है बहुत बड़े लोग, पैसे वाले लोग हैं और मैं एक अलग प्रोफाइल में रहता हूँ, मैं डर के मारे भी कह रहा हूँ और क्या कहता है बिना डरे भी कह रहा हूँ। ठीक है, हक मैं दूंगा नहीं, मेरे पास अपनी ज़िंदगी जीने के लिए बहुत लिमिटेड पैसे हैं, अगर तेरे पास पैसे हों तो अपना पैसा लेके आ, रह ले और अपना क्या कहते हैं ज़िंदगी जी ले। पर इन्होंने इसमें साफ साफ कहा कि तू इसकी बेगम तभी मानी जाएगी, ठीक है, जब तू इसके पास जाएगी, और इस बात को हम छुपाएंगे नहीं, पर अगर तूने धोखा दिया तो जितना ये कुरान के पन्ने का हिस्सा बनता है उतना पाकिस्तान और उसकी ज़मीन इस लड़के की होती है। इसलिए मरियम नवाज, अगर कुलसुम नवाज और तू आके मेरा घर खाली कराने की सोच रही है ना, तू कह के बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर तू मेरा घर खाली कराने की सोच रही है ना, तो अब जरा जो है क्या कहते हैं इस बात को भी सोच लियो, और ये मामला जो है ना बहुत आगे तक जाएगा। और बाद में ये सेम कंडीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में काजी खुद जाके लिखवा के आया। हम भी जानते, वो कह रहा हम भी जानते कुछ मामले हैं, ठीक है, और लड़का ये पहले से शादीशुदा है, 3 बच्चे भी हैं इसके, और इसमें किसी को कोई हिस्सा नहीं मिलने वाला। कहीं तू सोचे कि हिस्सा मिल जाएगा और पाकिस्तान में जो है क्या कहते हैं तुझे यहाँ का राष्ट्रपति या ISI या पुलिस बचा लेगी। ठीक है, हम मुसलमान हैं, इसीलिए अगर तूने धोखा दिया मरियम नवाज शरीफ, क्या नाम है, हितेश, करे मोहम्मद भी तू लिखवा रही है, हम कुछ कह नहीं रहे तुझे, इसने साफ साफ कहा है मैं इस्लाम में नहीं आऊँगा और खतना नहीं करवाऊँगा, कंडीशन मेरी होगी। ठीक है, तो कुरान के पन्ने पे लिखा हुआ है, तू जा जरूर, पर अगर तूने धोखा दिया तो कुरान में से पन्ना फाड़ देंगे हम, सोच ले। और उसके बाद पाकिस्तान का क्या हाल करेंगे और तेरे कुनबे का, तू ये सोच लियो। मैं आपको वो कसम याद दिलवा रहा हूँ मरियम नवाज, जो उस दिन आपने निकाहनामा बनवाते समय ली थी, और नवाज शरीफ और कुलसुम नवाज याद रख लेना, पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कह रहा हूँ और भारत में जामा मस्जिद को कह रहा हूँ, आप जानते नहीं हो ये निकाह जो है क्या कहते हैं शरीयत के खिलाफ है। शरीयत ने ये कहा कि अगर इस्लाम से जाने वाली लड़की इस लड़के को धोखा देती है, हमने पता किया ये लड़का गलत नहीं है, ना ये नशा करता, ना ये लौंडियाबाज है, ना ये क्या कहते हैं शराब पीता, ना इसने कभी क्या कहते हैं चोरी चकारी मर्डर किया। ठीक है, सोच समझ के, और तू क्या है और कैसी है हम सब जानते तेरे घर परिवार को। यही बात शाही इमाम बुखारी को खुद काबा से आए हुए एक मुफ्ती ने समझाई थी कि ये जो हो रहा है ना तू सोच ले। और जो इस लड़के ने उस दिन एक बात कही जो तू हमें कहता है कि वहाँ पे जो अब मामला तो इंडिया में आएगा, हालांकि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं फिर भी बोल देता हूँ एहतियातन कि भारत के अंदर ये दंगे फसाद का अगर कोई मामला है तो इसको आप समझना जी CRPF, क्योंकि शाही इमाम बुखारी ने अपनी 8वें नंबर की लड़की से मेरा निकाह पढ़वा दिया।
ठीक है। और जो असुद्दीन ओवैसी से जो मैंने पैसा लेना है 1980 लाख करोड़ रुपया यूएस डॉलर में, उसके लिए शाही इमाम बुखारी ने एक ट्रस्ट बनाने की बात करी। मैंने तो कहा नहीं, अब ये मेरा ससुर बन के मेरे पैसे को ले रहा है। तो ये तो भाई मुसलमान तो क्या कहते हैं, तुम गलत कर रहे हो ना। कुरान की आयत पे निकाह नामा लिखा जा चुका है, उसी के पीछे सारा खेल है। और अब तुम क्या कहते हैं, सब मेरे ससुर बन रहे हो, अपनी बेटी की अपने बीवी का निकाह करा रहे हो। बुरा मत मानना जनाब। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को और दिल्ली पुलिस को, ये वीडियो दिल्ली पुलिस और सुप्रीम कोर्ट, ये मामला बहुत बड़ा है। कल को अगर कोई दंगे फसाद भड़के तो मुझे मत कहना मैंने इसीलिए पैगंबर को गाली दे दी थी, मोहम्मद को, क्योंकि ये गलत कर रहे हैं, ये सरेआम गलत कर रहे हैं। मैं नहीं जानता ये मुस्लिम महिलाएं क्या बोल रही हैं, क्या कह रही हैं, गलत ये कर रही हैं, क्यों कर रही है, जवाब इसका ये देंगे। डॉक्यूमेंट मैंने शो किया, डॉक्यूमेंट मैंने शो किया। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ कि चोरी छुपे जमीन के नीचे से टनल बना के मेरे घर के नीचे रहेगी, बेवकूफ़ बना रही है, वहाँ से जा रही है। रब्बी पीरज़ादा निकाह नामा पढ़ा जा चुका है, सब कुछ हो चुका है, ठीक है, और सीधा कह रही है इसकी तो फीस मैं 2 मिनट में उतार दूंगी। तब काजी ने यह बात कही थी, अगर तूने इसके ऊपर हाथ उठाने की सोची ना तो सोच ले हम तेरे साथ क्या करेंगे। हम तेरे भाई बाप अभी भी हैं, अगर तूने वहां जाके कोई नंगपना दिखाया तो ठीक बात नहीं होगी। और अब ये जो फोटोग्राफ आ रही है, अब सोच ले हम तेरे साथ क्या करने वाले हैं। हम नहीं जानते तूने क्या करा है, पर यह निकाहनामा तूने लिखवाया है। उतने ही कुरान की आयतें गायब हैं जिसके ऊपर लिखा गया है। आप चाहो तो मैं जामा मस्जिद आ जाता हूँ, आप बोलो तो छतरपुर मंदिर, आप बोलो तो श्राइन बोर्ड, आप बोलो तो काशी विश्वनाथ, आप बोलो तो देवघर आता हूँ, आप बोलो तो क्या कहते हैं कालका जी आकर के बात कर लेता हूँ। मैं भी तो सुनूं कितने धर्म को चलाने वाले। अयोध्या आ जाऊं प्रभु श्री राम के दरबार में, न्याय तो होके रहेगा। न्याय तो, मैं तो सीधी बात जानता हूँ, 15 बाई 31 के घर में रहता हूँ, 9,000 रुपये भी फिलहाल किराया आ रहा है, उसमें घर चल रहा है। देवी जी आपने मुझसे निकाह करने की ठान ली है, या इज्जत का सवाल है तो अपने हिसाब का खर्चा उठा कर ले आओ, देवी जी रह लो, मैंने कब मना किया। महाभारत में एक प्रसंग है कि जब उर्वशी ने, अप्सरा ने अर्जुन से निकाह के लिए कहा तो उसने मना कर दिया, हाथ जोड़ लिए, तो उसको जो है ना किन्नर हो जाने का श्राप मिला था। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ जी, मैं तो सीधा कहता हूँ जी, बस यहाँ खर्चे का मामला चल रहा है मैडम, पैसा नहीं है जी। अब आप कहोगी तो एसी लगवा, सुप्रीम कोर्ट में भी कह दे रहा हूँ साफ साफ, सर जो होने वाला आपको अंदाजा नहीं है, ठीक है, मैं साफ बोल दे रहा हूँ। सीआरपीएफ ऑफ इंडिया, सीआरपीएफ को ही बोल रहा हूँ। और इसमें बीच में जो नरेंद्र दामोदर दास मोदी अपना दिमाग लगा रहा है ना, और जो एसपीजी डिपार्टमेंट वाले लगा रहे हैं, आप जानते नहीं हो आप किस मामले में पड़ चुके हो आप सब लोग, गाली दे के। मरियम नवाज शरीफ ने मेरा और अपना निकाह नामा सादे कागज पे नहीं लिखवाया सर, कुरान के पन्ने की बैक साइड पे है, ये वही कागज है। मैं बेवकूफ लग रहा हूँ? मैं तो एहतियातन बता रहा हूँ आपको सर, मेरे घर पे कैसे हमला कर लेगा कोई मुसलमान है, किससे पूछ के। जामा मस्जिद के शाही इमाम बुखारी, अब यहाँ पे केस है सर, एक और केस रजिस्टर्ड होता है, हितेश मंडल वर्सेस, जी हाँ, असुद्दीन ओवैसी। ये वो खेल है जिसमें 1980 लाख करोड़ की मीडिया वैल्यू असुद्दीन ओवैसी मेरे से हार गया। ये पूरा केस रजिस्टर्ड है, ये वीडियो भी मैं इसीलिए बना रहा हूँ। बाद में उससे पहले ही असुद्दीन ओवैसी ने पता नहीं अपनी सिस्टर की या अपनी बेटी की शादी निकाह करने की बात मेरे से गए। भाई तो कल को तू उसके साथ क्या गलत कर देगा, मैं बदनाम तो मैं होऊंगा ना। मरियम नवाज मेरे से निकाह और शादी की बात करने की कह रही है, बना के बैठी, और ये सर तस्वीरें मेरी हैं क्या? मुझे क्यों बदनाम कर रहे हो? रेहाम खान मुझसे शादी की बात करती है पाकिस्तान के अंदर, सारे खेल खेलती है, उसके बाद किसी और के साथ इंस्टाग्राम में निकाह की बात कर देती है। बेवकूफ समझा है क्या? मुझे क्यों बदनाम कर रही है? क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। तो मैडम ये तो तस्वीरें आ रखी है, किसकी हैं? मेरी हैं क्या? मेरी हैं। क्यों ना गाली दूं इस्लाम को, क्यों ना दूं? निकाह क्या होता है आप बताओ, मुझे क्या मालूम क्या होता है, काजी बताएगा। अब अगर क्या कहते हैं, अगर मैं तो सीधा कह रहा हूँ, आप लोग क्या सोचते नहीं हो, मैंने बोल दिया था शाही इमाम को, मैंने कहा क्या लौंडिया रख के उसे गर्म कर रहा है, क्यों ना बोलूं। 1980 लाख करोड़ रुपए सोच करके शाही इमाम बुखारी जामा मस्जिद की लाल टपक गई,
और ऐसे में जो है क्या कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी और पॉलिटिशियंस की लाट टपक रही है। सर मीडिया वैल्यू गेम आ रहे हैं सीधे तौर पे, सब जानते हैं। और ये किस्सा क्या है मैं बता दूं सर। एक दिन मैं सुबह सो के उठा, मेरे फोन के अंदर जो है क्या कहते हैं सीधे इंटेलिजेंस कॉल आ रही थी, विजुअल ऑन हो रखे थे। मैंने क्या कहता फ़ोन उठा कर चेक किया, मैं कहा हाँ जी बताइए। तो असदुद्दीन अवैसी साहब थे लाइन पे। मैं कहा जी बोलिए। कह रहा सुबह सुबह बात कर रहा हूँ, तेरे तेरे मीडिया गेम खेलना है, मीडिया वैल्यू गेम खेलना है। मैं कहा मीडिया वैल्यू गेम? मैं कहा सोच समझ के खेलना। 1 रुपए की वैल्यू 99 लाख करोड़ है। 1 रुपए की वैल्यू 99 लाख करोड़ है, ठीक है। कह रहे तू साबित कर दे कि काबा में जो है क्या कहते हैं पैगंबर साहब की जो है बिलोंगिंग्स तोड़ी गई है, मजार वगैरह जो भी है। और मैंने कहा साबित कर दिया तो 250 लोग थे ये। इन 250 लोग मुझे नहीं पता कौन का, पर मुझे इतना पता लगा था अमरिंदर सिंह भी शामिल है इसमें, एक्स पंजाब सीएम। हाँ पंजाब का जो एक्स सीएम है वो भी शामिल है इसमें, बहुत लोग थे। असदुद्दीन अवैसी बात कर रहा था सर। मैं कहा ठीक है जी, मैंने एविडेंस भेज दिया यहाँ से। मैं कहा देख लो जी, टाइम मैगजीन में कार्ला पावर का कार्ला पावरल कुछ करके है, कार्ला पावर है शायद, उसका आर्टिकल आया हुआ है टाइम मैगजीन में कि 25 हिस्टोरिकल साइट्स काबा और मदीना के आसपास जो है क्या कहते हैं तोड़ दी गई थी, जिसमें पैगंबर साहब की मस्जिद भी और खदीजा जी का घर भी था। मैं कह रहा हूँ ये टाइम मैगजीन में है, पढ़ ले भाई। ये लोग हार गए। और उसमें एक नियम ये था कि मैं उस दिन जो पैसा खर्च करूंगा, चाहे 100 रुपये करूँ, चाहे 200, चाहे 500 रुपये, 1 रुपए की वैल्यू 99 लाख करोड़ है, मेरा खर्चा उठाना होगा इनको मेरा। तो मैंने कुछ जो है मेरे ख्याल से 18-19 रुपये खर्च करे थे। मैं कहा इतना ही बहुत है, बख्श रहा हूँ। तो उस हिसाब से 1980 लाख करोड़ US डॉलर मेरा पैसा बनता है, वो असदुद्दीन अवैसी ने देना है। उसी पैसे का ट्रस्ट शाही इमाम जामा मस्जिद वाले ने, जी हाँ बुखारी ने तैयार किया। और ये जो मुसलमानों के घर वर हैं उसमें आते हैं, मुझे क्या लेना देना अमान से। और सेम शर्त शाही इमाम, जी हाँ फतेहपुर मस्जिद वाले ने क्या कहते हैं मेरे से लगाई थी, वो भी आ रहा। तो पैसा 630 लाख करोड़ रुपये हुआ वैल्यू गेम के हिसाब से। उस दिन मैंने जो 5 या 6 रुपये कुछ समथिंग खर्च करे थे, आप 99 लाख करोड़ से डिवाइड कर लो, 1980 लाख करोड़ पर लगा लेना मैंने कितने रुपए खर्च करे उस दिन। हालांकि खर्चा तो मेरा ज़्यादा है, पर मैंने कहा चल इतना ही बहुत है, मैं जा रहा हूँ खर्च करने। अब चाहे मैंने उससे स्मोकिंग के लिए बीड़ी खरीदी, चाहे पार्ले जी बिस्किट खरीदा, चाहे कुछ भी खरीदा हो, मैं कहा पैसा आ जाना चाहिए। तो सर ये किस बात के लिए? उसके बाद मेरे को मारने की पूरी कोशिश है मुझे मारने की। खुद शाही फतेहपुरी शाही इमाम, जी हाँ बड़ी मस्जिद जिसे बोलते हैं ये लोग, उसके इमाम ने बकायदा मेरे घर के सामने कालेश्वर राणा के मकान में एक ऐसे व्यक्ति को भेजा जो रिवॉल्वर लेकर के उस दिन पहुंचा है सर। मैंने बताया, मैंने कहा सामान तो चेक कर ले इसका, बेवकूफ समझ रहा है क्या? तो सर बड़े बड़े लोग SPG डिपार्टमेंट और नेशनल सिक्योरिटी का, मैं तो सुनता रहता हूँ मैं भी कॉल। अब सबकी लार गिर रही है, ठीक है, अब इसे मार दो, काट दो, ये कर दो, वो कर दो, पैसा इसके पास पहुंचेगा कैसे? भैया मैं नहीं जानता, चाहे तुम्हारी जकात हो, चाहे तुम्हारी जामा मस्जिद हो, हर एक मुसलमान जो है मेरा पैसा देगा। बात यही तय हुई थी, क्योंकि कुरान के अकॉर्डिंग मुसलमान भाई भाई होता है जी, चाहे वो आतंकवादी हो चाहे कोई हो। इसी वजह से मैंने अपने घर के सामने रहने वाले अनवर खान को मैसेज भेजा था, मकान खाली कर दे अनवर खान। और मैं झूठ नहीं बोलूंगा सर, जी हाँ 2 लाख रुपए एक औरत का भी तय हुआ। मैं कहा मुझे नहीं पता जी रिकवरी क्या होती है, मुझे मेरे पैसे से मतलब है। अब ये थोड़ी है मेरे मकान में इनकी औरतें जो है पहले मेरे से शादी कर लेगी, शादी का निकाहनामा बना लेगी, फिर उसी में अपने भाई बाप को रखेगी, फिर किसी और से जो है मीडिया के नाम पे शादी दिखा देगी, और फिर जो है मैं यहाँ रहूंगा। भाई साहब मेरा 1980 लाख करोड़ रुपए कौन देगा? मैं बेवकूफ लग रहा हूँ? 2 साल होने जा रहे हैं, 1.5-2 साल होने जा रहे हैं, ब्याज समेत चाहिए मेरे को मेरा पैसा। बाहर में जाओ ना तुम, कौन है इसमें, कौन मोदी और कौन कहाँ का राष्ट्रपति? पैसा मेरा है। यहाँ अक्सर मैं चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस, जी हाँ ओपन वॉइस है मेरी, दिल्ली पुलिस, पंजाब पुलिस और सऊदी अरेबिया पुलिस केस रजिस्टर्ड करे, हितेश मंडल वर्सेस, जी हाँ असदुद्दीन अवैसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड फतेहपुरी शाही इमाम बड़ी मस्जिद एंड
शाही इमाम दिल्ली जामा मस्जिद, एंड रीजन इज सिंपल, आई एम टेलिंग यू। जबरदस्ती मेरा पैसा खाली करवा भाई अनवर खान से मकान। मैं नहीं जानता अमान और हक्कानी को, मुझे कोई मतलब नहीं, चाहे कितने भी मुसलमान हो, खाली कर मकान, पैसा लेना है। साफ सीधी बात है। सीधे तौर पे चुनौती दी थी असदुद्दीन अवैसी ने, कहीं जाकर मर, मुझे का मतलब 1980 लाख करोड़ रुपया है, हराम का पैसा नहीं है सर ये। और सर अगर मैं हार जाता तो आज तक नहीं हारा मैं कोई भी बैट इनसे, हार जाता तो ऐसे में कौन सा इस्लामिक रिपब्लिक। खुद पाकिस्तान से सर कई लोगों ने इस बात की धमकी दे दी, अरे भाड़ में गया तेरा पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक और सऊदी अरेबिया, पैसा दे पहले मेरा। आज तक मशीन ही लग रही है सर, आज तक। और भारतीय जनता पार्टी में मोदी गुरु बना फिर रहा है। अब तू खुद मुसलमान है, पैसा तू भी देगा। मोदी मुसलमान होते हैं सर, पैसा तू भी देगा। हर मुसलमान भाई भाई है, मुझे क्या पता तेरे घर में बित्ते भर का बच्चा है, चाहे 50 फुट ऊंचा है, चाहे तू कन्वर्टेड, मुझे क्या लेना देना। 1980 लाख करोड़ रुपए चाहिए तो चाहिए, और इसी दरवाजे पर चाहिए पैसा असदुद्दीन अवैसी, वरना कल 11 बजे अदालत में पेश हो जियो। और फतेहपुरी शाही इमाम बड़ी मस्जिद आप भी आ जाइए, और जामा मस्जिद बुखारी जी आप भी आ जाइए, और अपनी लड़की का निकाह जो मेरे से पढ़वाया है वो भी आ जाना चाहिए। और ऊपर से लड़की को कहते हैं इतने सर मैं क्या बोलूं, शब्द अदालत में ये शब्द यूज नहीं करना चाहिए, पर ऐसे मतलब लोग हैं ये, अपनी लड़कियों का इस्तेमाल कर रहे हैं पैसा लेने के लिए, हक मेहर के नाम पे। अब तुम नहीं कमा सकते हो तो भाड़ में जाओ ना यार, नहीं देता ना मैं तुम्हारी लड़कियों का हिस्सा। कब शादी हुई, कब मैंने मुलाकात कर ली उससे, पागल वागल हो गया क्या, शादी हंसी मजाक है क्या है। आए दिन तो तुम्हारी लड़कियों की इधर क्या बताऊं सर, इन सर फोटोग्राफ आ रही हैं। ये मरियम नवाज शरीफ की फोटोग्राफ नहीं है तो किसकी फोटोग्राफ है, पागल समझाए क्या। मोहम्मद हितेश क्या होता है, किससे पूछ के लिखवाया आपने। मतलब मैं बोले रोज के रोज, कभी बैंक ऑफ इंडिया, कभी एसपीजी डिपार्टमेंट, कभी सीआरपीएफ, सबको मैं टैक्स दूं। किस बात का टैक्स दूं, मैं सुप्रीम कोर्ट में पूछना चाहता हूं सर। कानून नाम की कोई चीज नहीं बची क्या भारत में, या सब फिल्म शूटिंग में ही बिजी हैं। शर्म नहीं आती इनको अपनी लड़कियों के बहाने से पैसा मांगते हुए। अरे तूने कर्जा लिया है, कुछ भी लिया है, मुझे क्या लेना देना है, शर्म नहीं आती तुम्हें यार। अच्छा मैं यार अब मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं सर, क्या शादी है, कोई शादी है ये, मुझे नहीं पता जी, मेरे को क्या मतलब है मेरा पैसा लेने की। मैं कह रहा हूं सर ये निकाहनामा कुछ नहीं है, मेरा पैसा लूटने की चाल है बस। असदुद्दीन अवैसी ने अपनी बेटी का इस्तेमाल, पता नहीं बेटी या बहन है, उसका इस्तेमाल किया, उसके घर में पूछो ना, और बाद में बांध के उनका बलात्कार किया जाता है। बेवकूफ समझाए क्या। और मुझे ब्लैकमेल करने के लिए सर, ये ब्लैकमेल करने की साजिश है इंटरनेशनल सोसाइटीज द्वारा। मरियम नवाज की न्यूड फोटोग्राफ और वीडियो अपलोड कर दी गई है सर, उसी निकाहनामे के बाद हुआ है सारा खेल। तो मुझे बदनाम करने की साजिश है, मुझे ब्लैकमेल करने की साजिश है ये। और उसके बाद मरियम नवाज सिर्फ कहाँ है, तो कभी जमीन के नीचे है, तो कभी आसमान में है, कभी सऊदी अरेबिया, कभी कहीं कुछ है, और उसी नाम पे पैसा चाहिए उनको पहले, और कोई बात नहीं है सर। और उसी नाम पे भारतीय जनता पार्टी में डोनेशन भी चाहिए। मैं यहां एक और बात जोड़ूंगा सर, आप एक डॉक्यूमेंट मंगवा लो पिछले 5 साल का, भारतीय जनता पार्टी का डोनर लिस्ट मंगवा लो, कौन कौन है। बोला 10,000 करोड़ रुपए की डोनेशन किसने भेजी है, मैं पैसे वाला तो हूं ही ना। 10,000 करोड़ रुपए की डोनेशन कहां से आई है भारतीय जनता पार्टी में, ये पूछ लो आप। और भारत में प्रधानमंत्री कार्यालय को 57,000 करोड़ रुपए देने वाला कौन था वो आदमी। अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा सर, न्याय नाम की कोई चीज नहीं बची क्या है, मतलब सब बर्बादी हो गए हैं। अयोध्या, काशी विश्वनाथ श्राइन बोर्ड, माता कालका जी और 9 देवियां, सोमनाथ है, पशुपतिनाथ है, सब बर्बादी हो गए क्या, कोई अदालत नहीं बची है क्या, पैसा कहां है सर मेरा, बेवकूफ समझाए क्या। अरे छोड़ो ना, मैं नहीं छोड़ने वाला हूं, पहले बोल दे रहा हूं।
सर बदनाम करने के लिए मेरे को मरियम नवाज शरीफ जी द्वारा पहले निकाहनामा बनाया गया मुसलमानों द्वारा, कई लोग थे, उसके बाद मरियम नवाज की नंगी फोटो वायरल कर दी गई है, नंगी फोटो वायरल की गई है। और यही बात रब्बी पीरजादा के मामले में हुई है, और ये कंटिन्यूस है सर मामला। और अब सीधे तौर पर रेप और पोर्नोग्राफिक वीडियो की धमकी दे रहे हैं। यार मुझे क्या लेना देना इससे? मैं ये पूछना चाहता हूं जामा मस्जिद के बाकी जो लोग जो भी होते हो यार, आप लोग, मैं आऊं जामा मस्जिद बुखारी से बात करने, तो यार उसको मारपीट क्यों कर रहा है? उस लड़की का मैसेज आया है मेरे पास, इसकी बेटी का, कि बहुत मारते हैं मेरे को बांध के, तू पैसा लेके आ उससे। मैं कहां से दूं पैसे सर? मारपीट जो मर्जी कर उसके साथ, मेरे नाम पे क्यों मारपीट कर रहा है उसके साथ? मामला ये है सर, मामला ये है कि जामा मस्जिद सर, मैं हस्बैंड, मेरी वाइफ, मैंने 2 थप्पड़ मार दिया, डोमेस्टिक वायलेंस लगेगा। उससे पूछो ना वो बाप क्या कर रहा है जो अपनी बेटी को मार पीट रहा है कि पैसे लेके आ। ये कि मैं कोई फिल्मी या कोई क्या कहते सीरियल का नाटक सुना रहा हूं? बांध के मारा उसके भाई बाप ने, जामा मस्जिद के साहिब इमाम ने, बुखारी ने मारा उस लड़की को, उसने मना कर दिया, मैं तो नहीं लाती पैसे उससे और ना मैं जाती, कह रहा लिखवा के लाख मेर। जी पागल आदमी यार। वो कह रही मैं तो उसे देखा नहीं है, उसे जानती नहीं, किससे निकाह करा दिया तूने मेरा? कह जिससे भी करा दिया हो। असदी ने वैसी अपनी बहन है, पता नहीं किसको उसको मार रहा है सर। सामने से बोल के गई है उसकी एक फ्रेंड, मैं सीधे चल रहा था, वो धीरे धीरे बोल रही थी, कह रही आपके लिए मैसेज है। मैं कहा जी बताओ। कह रही धीरे धीरे चलते रहना साथ में। मैं कहा अच्छा। थोड़ी आगे चल रही थी, वो फोन लगा रखा उसने कान पे, बोलती जा रही, कह रही बुखारी ने बहुत मारा उसको जिससे शादी कराई है तेरी, कह रहा है कि पैसे लिखवा के ला। मैं कहा पैसे वैसे नहीं देता मैं किसी को भी, मैं नहीं जानता कौन है वो लड़की। ये है असली खेल। बाद में उस लड़की को बहाने से जो है खुद मरियम नवाज शरीफ का फोन गया और मरियम नवाज शरीफ ने उस लड़की को पाकिस्तान बुलवा लिया और क्या दिया, उसको गड्ढे में उमरा में दे दे। तो मेरा मतलब वो नहीं है। मैं ये कह रहा हूं भाई, कौन हो यार तुम लोग? पागल वागल हो क्या? है पागल वागल हो क्या? बताओ यार। वाह भाई वाह। अरे सर एक व्यक्ति का नाम मैं मौका लग के वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, उसने तो दुखी कर रखा है, दुखी, उसने तो दुखी कर रखा है सर, मेरे पीछे पड़ गया है। उसकी मतलब क्या बोलूं सर, अब वो भी मेरा ससुर बन गया है। अमान से लोन लेके बैठा हुआ है, 41 करोड़ रुपए का बताते हैं, पता नहीं 2 करोड़ या 41 करोड़ का लोन लेके बैठा है और अपनी बेटी को प्रेशराइज कर रहा है कि उससे मेरा लोन माफ करा दे। मैं कहां से कराऊं यार? मैं क्यों करूं तेरा लोन माफ? मुझे क्या लेना देना तेरे से? तो लिया क्यों जब नहीं वापस कर सकता? तो अब उसका घर परिवार सब बिक गया है, सब जप्ती में जा रहा है, मेरे पीछे पड़ रहा है सर, मुझे टॉर्चर कर रहे हैं बहाने से, साइकोलॉजिकली, मेंटली, फिजिकली। कागज पे लिखना आराम कर दिया सर। मैं कागज पे कुछ भी लिखूंगा ना तो उसमें तो सिग्नेचर फाड़ने की कोशिश करते हैं। सिग्नेचर होगा, चलो चलो पैसा मिल गया। हद हो गई। दुकान पे जाके सामान लेता हूं तो मेरे पीछे से एसपीजी गार्ड और कुछ आईबी के नाम पे लोग आके नोट लेके चले जाते, करे इसमें वैल्यू छुपी हुई। मेरी हंसी नहीं रुकती सर, ये रियलिटी है। ये जो मैंने अभी डॉक्यूमेंट में आपको भेजूंगा, ये नजारा डॉक्यूमेंट है और आप याद रखिएगा, बलवा होना तय है।
और इतना भयंकर होगा आपको अंदाजा नहीं है। मैं बीच में नहीं पढ़ता सर। कुरान का एक पन्ना गायब होना तय है। मरियम नवाज शरीफ ने निकाह जिस बंदे के, कल को सर मेरे पे हमला कर दे, भाई तू क्यों नहीं जाता, मिला भाई मैं कहाँ से जाऊं यार। पाकिस्तान जाने के 3-3 लाख रुपए लगेंगे, लेना देना 30-40 लाख रुपए पे। यार पागल हो गया, मैं आराम से इंडिया में खुश हूँ यार, क्या जरूरी है। जामा मस्जिद कभी घूमने फिरने चलेगा चांदनी चौक, ठीक है, मैं क्या वहाँ लड़की लेने जाऊंगा बुखारी की। यार पागल हो क्या, ये है रियलिटी सर, और कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से भी, मामला सर इतना सा है, न्याय व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं बची क्या है? लॉ एंड ऑर्डर कुछ होता नहीं है क्या, या सब जो है फिल्मी है? तो काम इंस्टेंट क्यों नहीं होता सर? न्यूज़ रिकॉर्डिंग में क्यों चल रही है? न्यूज़ रिकॉर्डिंग में क्यों चल रही है? ये बार बार जो है क्या कहते हैं, पेड़ पे कैसे चढ़ जाता है मोदी? मोदी तो खुद मुसलमान है, मोदी मुसलमान होते हैं, सब जानते हैं, सिया मुसलमान होते हैं, ये बिल्कुल होते हैं। आप पता करवा लो कौन कहता है ज्यूइश होते हैं, सिया मुसलमान होते हैं, मोदी मुसलमान है ये। आई ऑब्जेक्ट द वे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज हैंडलिंग माई मैटर, दैट्स इट सर। आई object sir, whatever the ways you all people are using, I object the way all you people are handling my case. This is my style and I am speaking loudly. बताओ, निकाह नामा बनवा दिया और 1980 लाख करोड़ असीदी निवेशी से लेना बराबर कर दूं मैं। वाह भाई वाह, देवियों में तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ, तुम अपने भाई बाप को समझाओ, मैं नहीं जानता, तुम्हें मेरा पैसा दे दे भैया। अनवर खान है यहाँ पे सबसे नजदीक, खाली करा भाई मकान, और ये जब मस्जिद सब खाली करा, चलट 1980 लाख करोड़ दे पहले, बाद में बात होगी। और अभी शर्त वाला भी पैसा भी है सर मेरा, ठीक है सर। अभी रिसेंटली उमरा ढूंढने में शर्त लगी थी। मुझे कोई मतलब नहीं है सर, कहीं जाए कहीं जाएं, मकान खाली तो खाली। ये घर के सामने रहता मुसलमान है, अनवर खान है, क्योंकि पैगंबर को मैंने कुछ कह दिया था, मिनट से चौड़ा होकर निकल के आ रहा था इसका भाई। अब आइयो, अब आना, अब बोलिए जरा असुद्दीन ओवैसी, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, 100 करोड़ हिंदू काट देंगे। और यहाँ जो मुसलमान है ना, मीट की दुकान चला रहे हैं, मैं आपके मार्फत कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के, दुकान खाली कर दो। मैं अब भी बोल रहा हूँ, पैसा मेरा है, दुकानें मेरी हैं। हर मुसलमान कान खोल कर सुन ले, मैं सुप्रीम कोर्ट के जरिए बोल रहा हूँ, पैसा मैं लेके रहूँगा सर, पैसा लेके रहूँगा। चाहे कोई मस्जिद हो, जामा मस्जिद हो चाहे ताजमहल हो, खाली कर, हर एक की कीमत है, और इतना महंगा नहीं है, ब्याज समेत। सर मेरे पास 1 रुपया नहीं पहुंचा इन सब तक, बात खत्म। चाहे जामा मस्जिद हो, चाहे सीलमपुर हो, चाहे कोई हो, बस न्याय तो होकर रहेगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मामला पैसे का है सर, अगर आपने डिले करी तो ब्याज जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट देगा जी, बात खत्म। अगर मेरा पैसे पे और ब्याज चढ़ा और मीडिया के अंदर संज्ञान नहीं लिया गया तो सुप्रीम कोर्ट मेरा ब्याज का पैसा भरेगा जी, मैं नहीं जानता। वरना ये जो इतनी बड़ी जो इमारत बना रखी है ना, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है जी, ये जो इतने बड़ा कहते हो, बाद में बात करेंगे सर, मैं इंतजार करूंगा सर, 24 घंटे बाद बात करेंगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद।